Now the next concept that we are going to discuss is the 5 key principles of Six Sigma. ओके सो देखिए ये जो 5 की प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली आप देखें तो 2 फिलोसफीज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड सेकंड इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम? वेयर डज अ फंक्शन डेविएट फ्रॉम व्हाट शुड बी और व्हाट इज. ठीक है, व्हाट शुड बी किसके हिसाब से होना चाहिए? कस्टमर सेंट्रिक. ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है उसके हिसाब से जो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग डेविएशन होगा दैट इज नोन एज डिफेक्ट. ओके, सो इज इट इंपॉर्टेंट एनफ टू नीड द करेक्शन? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? चेंजिंग द स्टेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम व्हाट इज टू व्हाट शुड बी. ठीक है, अभी क्या है और अभी हमें आगे क्या करना है, किस तरीके से कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, तो दैट इज द सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट ensuring the change is implemented for achieving desired goals. ठीक है, जो भी आपके desired goals हैं industry to industry, company to company, they will vary. So you will decide upon the problem and after that decide upon the solution. Okay, various decision alternatives. So these are the there are 5 key principles that belong to these 2 steps, means identification of problem and solving the problem. Okay. Okay, so the 5 key principles of Six Sigma, if you talk about these 5 key principles, तो ये दोनों ये जितने भी की प्रिंसिपल्स हैं ये किसके अलॉन्ग रिवॉल्व करते हैं? द 2 कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड सेकंड इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ओके, सो द फर्स्ट की प्रिंसिपल इज फोकस ऑन द कस्टमर. This is based on the popular belief that the customer is the king and the primary goal is to bring maximum benefit to the customers. Okay, and for this a business need to understand its customers and their needs and what drives sales and loyalty, and this requires establishing the standard of quality as defined by what the customers or market demand. ओके, तो बेसिकली यू नीड टू, जैसा आपने देखा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफी, वो भी आपकी कस्टमर के अलॉन्ग लाई करती है. इसी तरीके से सिक्स सिग्मा भी अगर हम देखें तो सिक्स सिग्मा भी फोकस ऑन द कस्टमर, मींस द बेसिक प्रिंसिपल इज सबसे पहले आपको किसको फोकस करना चाहिए? फोकस ऑन योर कस्टमर, बिकॉज कस्टमर इज किंग, है ना. वही डिसाइड करेगा कि बिजनेस में जो आपका मार्केट में प्रोडक्ट है वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, बिकेगा या नहीं बिकेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी वही इंश्योर करेगा. सो यू नीड टू फोकस और यू नीड टू ड्राफ्ट योर स्ट्रेटेजी अलोंग द कस्टमर नीड, है ना. कस्टमर की नीड के अलोंग या उसके रिक्वायरमेंट के अलोंग यू नीड टू ड्राफ्ट योर स्ट्रेटेजीज. ओके, नेक्स्ट इज मेजर द वैल्यू स्ट्रीम एंड फाइंड योर प्रॉब्लम. ठीक है, जैसा मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप. Okay, so measure the value stream and find your problem. So map the steps in a given process to determine area of waste. ठीक है, and gather data to discover the specific problem area that is to be addressed or transformed, and have clearly defined goals for data collection, including defining the data to be collected, the regions for data gathering, insights expected, ensuring the accuracy of measurement and establishing a standardized data collection system. बहुत मतलब हम देखते हैं कि इन केस अगर हम खुद नहीं डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वी नीड अ कंसल्टेंट बेसिकली, है ना, या मार्केट रिसर्च कंपनी हम हायर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जनरली जब आप अपनी इंटरनल प्रोसेसेस को डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप कंसल्टेंट हायर नहीं करते हैं, बल्कि मार्केट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आप कोई मार्केटिंग रिसर्च कंपनी हायर कर सकते हैं. ठीक है, अपने इंटरनल इश्यूज के लिए नहीं. तो दैट यू नीड टू डिसाइड वेदर टू मेक और बाय, है ना. मींस अगर आप खुद से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे,
या आपको किसी एक्सटर्नल कंसल्टेंट की जरूरत है या किसी टीम को डिप्लॉय करने की जरूरत है, तो दैट यू विल डिसाइड. ओके, so ensuring the accuracy of measurement and establishing a standardized data collection system. And as certain if the data is helping to achieve the goals, whether or not the data needs to be refined or additional information collected, identify the problem, ask questions and find the root causes. ठीक है, जो इशिकावा अभी मैंने बताया कि इशिकावा ने रूट कॉज मतलब जो आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम दिया, तो उसमें क्या है कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसको आप सेंटर में रखते हैं और उसके कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस तरीके से you can identify the causes of the problem, है ना. तो various you can identify various root causes of problem, you can identify the basic problem क्या है, उसके अराउंड कौन कौन से root causes हैं, उनमें आप Pareto अप्लाई कर सकते हैं, तो that is the basic principle. Okay, so measure the value stream and find out your problem. Okay, next is get rid of the junk. What is junk? Once the problem is identified, make changes to the process to eliminate variation and thus removing defects. Remove the activities in the process that do not add to the customer value. ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें. ठीक है, तो अलॉट मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, है ना, जो भी ऑपरेशंस में है प्रोसेस रिलेटेड, अलॉट मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर. तो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लें और उसमें 80-20 लगाएं कि सबसे पहले किसको एड्रेस करें. वो 20% प्रॉब्लम जिनकी वजह से 80% कह सकते हैं जो डिफेक्ट्स है वो आकर कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले उनको एड्रेस करें और एक एक करके एड्रेस करें. उनके रिगार्डिंग आप जो है वेरिएशन डिसाइड करें, मीन डिसाइड करें. ठीक है, अपर कंट्रोलेबल लिमिट, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करें और उसके बाद उसको मैप करें प्रॉपर. तो गेट रेड ऑफ द जंक, है ना. तो रिमूव द एक्टिविटीज इन द प्रोसेस दैट डू नॉट ऐड टू द कस्टमर वैल्यू. उन एक्टिविटीज को आप सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करें जिनमें आपको लगता है कि हाँ कस्टमर वैल्यू हम कस्टमर को हम वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं. And if the value stream does not reveal where the problem lies, tools are used to help discover the outliers and problem areas and streamline functions to achieve quality control and efficiency. So in the end, by taking out the above mentioned junk, bottlenecks in the process are removed. ठीक है, तो जंक मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं लॉट मेनी प्रॉब्लम्स जैसे हैं, तो हमें उनमें से क्या करना है, वो 20% प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है जिनकी वजह से जो 80% डिफेक्ट्स हैं वो ऑकर कर रहे हैं. ठीक है, तो उन 20% को हम सबसे पहले एड्रेस करेंगे जिससे कि जो कस्टमर सेंट्रिक या कस्टमर को कह सकते हैं जो वैल्यू है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो यू नीड टू फोकस ऑन दोज प्रोसेसेस. सो गेट रिड ऑफ द जंक. ओके, बॉटलनेक के जो कॉजेज है उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. एंड कीप द बॉल रोलिंग. व्हाट इज दैट? इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स and adopt a structured process where your team contributes and collaborate their varied expertise for the problem solving. Six Sigma processes can have a great impact on an organization. So the team has to be proficient in the principles and methodologies used, and hence specialized training and knowledge are required to reduce the risk of project or redesign failure and ensure that the process performs optimally. Okay, so basically जैसा अभी मैंने क्वालिटी सर्कल की प्रोसेस बताई थी, ठीक है, तो सिमिलरली हम इसमें भी क्या करेंगे, टीम डिप्लॉय करेंगे. ठीक है, उनको सर्टिफिकेशन के लिए भेजेंगे, ग्रीन बेल्ट, फिर ब्लैक बेल्ट, फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट. और फर्दर इसमें क्या है कि एक सर्टेन प्रोजेक्ट भी आपको लेने होते हैं. ठीक है, ग्रीन बेल्ट आपने जो टूल्स वगैरह, टूल्स टेक्निक्स वगैरह उनको सीख लिया, उसके बाद आप उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अंडर द. ठीक है, तो वो आपको क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे ग्रीन बेल्ट टीम को और उसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे. और फिर फर्दर जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट हैंडल करते जाएंगे उसके बाद आप एलिजिबल होंगे ब्लैक बेल्ट के लिए और फिर फर्दर मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए. ठीक है, तो दैट डिपेंड्स. तो बेसिकली क्या है कि आपको एक टीम डिप्लॉय करने की जरूरत है और उस टीम को फर्दर आप सर्टिफिकेशन वगैरह करवा के और उसके बाद आप असाइनमेंट देंगे, प्रोजेक्ट देंगे एंड द टीम विल हैंडल द प्रोजेक्ट. ठीक है, क्रिटिकली वो जो डिफेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उनको एक एक करके एलिमिनेट करेंगे जिससे कि जो डेविएशन है, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनको
स्टॉप किया जा सके, उनको मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें वर्क करना है। तो कीप द बॉल रोलिंग। ओके, नेक्स्ट इज ensure a flexible and responsive ecosystem. Okay, so the essence of the Six Sigma is business transformation and change, and when a faulty or inefficient process is removed, it calls for a change in the work practice and employee approach, and a robust culture of flexibility and responsiveness to changes in procedures can ensure streamlined project implementation. अच्छा, होता क्या है कि देखिए प्रोसेसेस है वो बहुत सारी सब प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज, इवेंट्स से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अब उसमें जो भी फॉल्टी प्रोसेसेस हैं या कह सकते हैं इनएफिशिएंट प्रोसेसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनको एलिमिनेट करने की जरूरत है। और फिर ये भी देखना है कि कहीं दोबारा से उसमें डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है, कि दोबारा से हमने अभी उस टाइम सर्टेन टाइम के लिए तो हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फर्दर जो हमारे वर्कर हैं वो इसी को अडॉप्ट किए हुए हैं। तो फर्दर यू नीड टू improve your work practice over there. Okay, and so means a robust culture need to develop of flexibility and responsiveness to changes in the procedure can ensure the streamlined project implementation. Okay, and the people and the departments involved should be able to adapt to change with each, and so to facilitate this, processes should be designed for quick and seamless adoption. Okay, and ultimately the company that has an eye fixed on the data examines the bottom line periodically and adjust its processes where necessary can gain a competitive edge. ठीक है, तो जब तक आप ये एंश्योर अ फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम बेसिकली है क्या कि आपने सिक्स सिग्मा अडॉप्ट किया, उसके बाद आपको अपनी प्रोसेसेस को कंटिन्यूस इंप्रूव करने की जरूरत है एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। जैसा अभी मैंने बताया ना कि डेवलपमेंट टाइम को कम से कम करना है जिससे कि आप एक कॉम्पिटिटिव एज ले सके, अपनी कॉस्ट को कम से कम करना है जिससे कि आप एक कॉम्पिटिटिव एज ले सके, अपने फीचर्स को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, फंक्शनैलिटी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जैसे आप देखिए अभी मोबाइल फोन में फर्दर जैसे अभी 4G चल रहा है, तो 4G से अगर 3G को कंपेयर करें तो लॉट मेनी स्पेसिफिकेशंस आर प्लस इन 4G एनवायरनमेंट, और अगर हम आगे फर्दर 5G की बात करें तो lot many pluses are being added while we implement the 5G environment. Okay, so these are basically means you need to ensure a flexible and responsive ecosystem. ठीक है, तो इसका जो आउटकम है सिक्स सिग्मा का, दैट मस्ट बी अ फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम। तो इसको आपको कहीं ना कहीं डेवलप करने की और इनकॉर्पोरेट करने की या कंपनी वाइड अडॉप्ट करने की जरूरत है। So these are the 5 key principles that are associated with Six Sigma. So ये भी फिलोसफी जैसे टीकम रिवॉल्व करती है कस्टमर सेंट्रिक, उसी तरीके से ये फिलोसफी भी आपकी या ये जो प्रोसीजर है सिक्स सिग्मा प्रोसीजर, ये भी कस्टमर फोकस है। सबसे पहले आप जो कह सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल कस्टमर को ही कस्टमर की नीड या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, उनके पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए यू विल डिवाइस दिस सिक्स सिग्मा प्रोसीजर। ओके, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप था ये आपका नेक्स्ट की आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम मींस मेजर द वैल्यू स्ट्रीम एंड फाइंड योर प्रॉब्लम। थर्ड इज get rid of junk means you have a lot many problems there or you need to identify the critical problem areas. ओके, वो 20% प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जिनकी वजह से 80% डिफेक्ट्स ऑकर कर रहे हैं और उनको आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, एंड कीप द बॉल रोलिंग। उसी तरीके से टीम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, ट्रेन करेंगे उन्हें, और ट्रेन करने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट में असाइन करेंगे जिससे कि फर्दर आप प्रोजेक्ट को जो आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट या प्रोसेस आपका परफॉर्म करे ऑप्टिमलिटी के साथ। ओके, एंड लास्ट स्टेप इज दिस इंश्योर अ फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम। जो भी आपने प्रोसेसेस अपनी स्ट्रीमलाइन की हैं तो उनको इस तरीके से आपको अडॉप्ट करने की जरूरत है, उस सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड आपको फ्यूचर में भी डिफेक्टेड प्रोडक्ट ना दे, है ना, जो वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं वो ना हो। So that is basically the 5 key principles that are associated with Six Sigma. If you have any doubt or query regarding this, you may ask.